आगे बाहर को कहाँ पढ़े, ये पढ़ा है। ठीक है, देखो अपन ने कल पढ़ा था डू फॉलो नो फॉलो, क्या होता है समझ में आया? इसमें से और देख लेना क्या होता है। एक दिन का रेशियो है कि अपन 75% डू फॉलो बनाएंगे, 25% नो फॉलो। देखो नो फॉलो वैकेंसी बनाई जाती है ताकि गूगल ये ना लगे कि अपन सारी डू फॉलो वैकेंसी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को नो फॉलो भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था कि एक अपना डीए चलता है, एक अपना पीए चलता है, एक आपका एसएस चलता है। इसको और समझते हैं थोड़ा सा। एक अपना डी, एक आपका एसएस। डीए पी, देखो फाइव मैट्रिक्स है ना, ये कभी गूगल ने नहीं दी। हुआ क्या था कि तो मतलब बहुत से साल पहले, तो मान के चल लो 10-15 साल पहले, डीएपीए और एसएस को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है? तो हुआ क्या कि मतलब वेबसाइट बना रखी लोगों ने, सब लेके उसने कर रखा, मतलब ऐसे कर रखा। 9 बजे तो जैसे हम लोग पाँच शाम को रखे, 5 से 6 ऐसे था। 10 से 11 तो नहीं आते लोग वहाँ। एक काम करो ना, फिर तुम घर से ले लिया करो, मैं यहाँ पे हेडफोन लाए थे। क्या ये समझो, अब जो टाइम बचा है ना उसको वेस्ट मत करो, पहले ही अपने महानुभाव काफी लेट आते हैं। आप कहाँ से थे दिन? हाँ, 2 दिन नहीं, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। मंडे को आप ऐसे कौन से आने वाले थे? फिर ट्यूसडे को क्यों नहीं आए? ट्यूसडे को क्यों नहीं आए हैं? तो वेडनेसडे को बीमार। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अपन डीएपी और एसएस को पढ़ रहे थे। ठीक है, इसको दोबारा एक बार डीएपी और एसएस। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था मोज द्वारा, किसके द्वारा? मोज, MOZ, मोज, MOM के द्वारा, मोज द्वारा, किसके द्वारा? वो वाली मोज, क्या? पर इसको नहीं ना गई सीरियस में। ठीक है, देखो मोज ने सबसे पहले चीज को इंट्रोड्यूस किया था। हुआ क्या था कि बहुत लोगों ने अपनी वेबसाइट बना रखी थी, पूरा एसईओ कर रखा था, जैसे ही गूगल ने अपनी एल्गोरिथम को अपडेट किया, कुछ किया एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या हो रहा है? तो उसने क्या किया कि जैसे अपनी एल्गोरिथम को अपडेट किया, तो बहुत सी वेबसाइट पाया कि
सर्च कर रहा है तो वो वेबसाइट गूगल पे दिख ही नहीं रही। ठीक है, तब मोज ने एक मैट्रिक्स निकाली। क्या निकाली? उन वेबसाइट को मोज ने निकाली या जो गूगल पे पेनलाइज हो, क्या हो, पेनलाइज हो, तो उनको मोज ने एनालिसिस करके देखा कि एक इनका, उन्होंने मोज ने फिर मैट्रिक्स निकाली, 3 मैट्रिक्स, डीए, पीए और एसएस। एक डोमेन अथॉरिटी जैसी कुछ चीज होती है, एक चीज होती है, और आपका एसएस का कुछ चीज होता है, वो आप गूगल ने कभी अभी तक तो डीए, पीए और एसएस को चेक करने का कोई भी टूल नहीं बनाया है। गूगल का भी कोई टूल नहीं। पर कोर्स क्या होगा? क्या तुम्हारा भाई क्या करता है अभी? तो लाओ ना, डेवलपमेंट करवाते हैं, वेब डेवलपमेंट करवा तो दिए तुमको, तो तुम तो फ्री हो। सत्य जी हो तुम तो, सत्य जी, तुम्हें तो यहाँ रख लेंगे। बोलो कितनी सैलरी लोगी बताओ? 45,000 तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर नहीं तो मंडे। हाँ हाँ, गोड़ी को गोड़ी नहीं रहता है, उसको पसंद नहीं। क्या क्या तुम उसकी तरफ क्या देख रहे हो? चलो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी क्लास, बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? मोज। मोज ने 3 मैट्रिक्स निकाली, डीए, पीए और एसएस। देखो, डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। क्या अपन अपने डोमेन की रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हैं? जैसे अपन डोमेन की एज चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एज, कितने साल का है, उसका जन्म कब हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप गूगल पे जाके सर्च करोगे डोमेन एज चेकर। ठीक है, यहाँ से आपको अपने एज का मतलब कि आपके डोमेन, तो किसी का भी डोमेन ले लेंगे ना अपन, यहाँ से आप डोमेन कैसे करोगे देखो। बोलते ना मैं 15 साल का, मैं इनसे भी पता चल जाएगा उनकी वेबसाइट पर। ऐसा नहीं होता है, तो आप कोई बिजनेस बोलते हो तो उसके अंदर सारी चीजें बतानी। हाँ, रिन्यू तो करना ही पड़ेगा ना, तुम रिन्यू नहीं करोगे तो कैसे, फ्री में तो देगा नहीं। कर लो कभी भी, पेमेंट जब खत्म होने के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से अपन चेक करते हैं डोमेन। डोमेन बताओ, डीजीआर को करता है। तो देखो इसका मोज डोमेन की अथॉरिटी 10 है, मोज पेज की अथॉरिटी 22 है, सेमरस की अथॉरिटी स्कोर 8 है, टोटल बैकलिंक 30 बनी हुई है, क्वालिटी बैकलिंक 8 है, और इसकी डोमेन की एज है 2 ईयर, थोड़ा डेज, यानी कि
पता नहीं दुनिया क्या क्या बोलती है। हाँ, आप डोमेन की चेक कर सकते हो, जैसे आप जेडीपी की चेक करके बताओ। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपकी यही है, जैसे आपका WSQ टेक है कि देख लो आप, वही पता चल जाएगा। सब सब है ना, मतलब ब्रांडिंग करते हैं वो, एक तरीके से पागल बनाते हैं। यार, तो मेटा की क्या हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप डोमेन की चेक कर सकते हो, कर लेना, ठीक है, मैंने बता दिया है। किसी की भी अगर आपको चेक करनी हो तो आप किसी भी बिजनेस की डोमेन की चेक कर सकते हो। वैसे आपने एक डीए देखा था, पीए देखा था और एसएस देखा था, ठीक है। डीए की वैल्यू आप हमेशा कितने में से निकालते हो? 100, ठीक है। और पीए की वैल्यू भी आपकी 100 में से रहती है। एसएस की वैल्यू आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रहेगी वो 100 में, बट परसेंटेज में रहेगी, किसमें रहेगी? अच्छा, अगर आप तो आपको है टॉक्सिक बैकलिंग अभी पढ़ेंगे अपन, बोल रहा हूँ ना, सारी चीज समझ बताओ ये क्या होता है, सारी चीज बता दूंगा अभी, ठीक है। तो आपका टीए पीए और एसएस हुआ। चेक कैसे करते हो आप? एक तो आपका देखो एक्सटेंशन चलता है, क्या चलता है? एक्सटेंशन पता है ना, ये देखो मोज वाला एक्सटेंशन आप ऐड कर लोगे, ये मोज बार के नाम, बार के। जैसे आपको देखना है किसी का भी डीए पीए एसएस, तो ये आपका मोज बार इधर आपका बता देगा। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही, तो है ना, लॉगिन करना पड़ेगा, मेरे लॉगिन नहीं है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो लॉगिन करके कि आपका ये एक्सटेंशन एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, आप कर लोगे ऐड करके। राहुल, सनी साहब से भी हो जाएगा, सबसे, दिव्यांग, नीरज, एक्सटेंशन ऐड कर लेना। बाकी अगर आपको और कहीं से चेक करना है तो बहुत सी आपका एचआरएफ भी चेक करता करके देता है आपको, देखो डीएपी अगर आप चेक करके जाओगे,
अगर आप पे जाते हो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट आपको देखने को मिलती है, जैसे आपका ये वाला बता रहा है मोज वाला, DAPA चेकर, मोज का फिर फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर है, HRFs है। ये सारी चीजें आपको क्या कर रहे हैं, DAPA चेक। आप लोग बताओ कि क्वालिटी बैकलिंक क्या होगी। क्वालिटी बैकलिंक बताओ क्या होगी। एक तो उसका डी, DA क्या होना चाहिए, 100% नहीं, हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 50 से भी कम है तो नहीं बना रहे, लेकिन ये को नॉर्मल है तो बनाओ। ठीक है, बट ये मान लो कि 90 प्लस हो तो वो भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये भी आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और फिर बात आती है एसएस की, एसएस क्या होना चाहिए आपका, लो होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसकी क्राइटेरिया देखूं तो वो आपका 1 से 5% तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई चीज समझ लो। अब मेरे को ये बताओ कि ये कैसे इंक्रीज होगा और पीए कैसे इंक्रीज होगा। देखो डीए आपका कौन है, देखना एक बार। आपका आपके डोमेन पड़े, कहीं ना कहीं आपके डोमेन डोमेन का डोमेन कितना पावरफुल। हवा से बाहर हवा चल रही है ना, फिर खुला छोड़ दिया। ये देखो आपका किस किस चीज पे डिपेंड करता है। एक बार अपन कहीं ना कहीं यहाँ से पूछते हैं, देखो गूगल से, ये आपको बता देगा। Primarily depends on your website backlink profile, then quality नहीं, quantity, quality and diversity of the website which yours is developed by the SEO software company. ये predict how likely sites rank search engine pages competitors, while the SEO platforms like Moz, Hrefs and Semrush, हाँ हाँ, देखो आपकी डोमेन एज से भी आपका ये इंक्रीज होता है, किससे होता है, डोमेन एज से, लिंक की क्वालिटी से, लिंक की वॉल्यूम से। ठीक है, स्पैम स्कोर आपका कम रहना चाहिए, ये इसके नेगेटिव फैक्टर से एक। तो देखो स्पैम डोमेन अथॉरिटी आपका बढ़ेगा कब, वो चीज़ देखो।
ठीक है, डोमेन है तो बढ़ेगा अगर काफी डोमेन है, डोमेन की एज आप देख सकते हो कि कितना पुराना आपका डोमेन है, कितने साल हो गए उसको परचेज की हुई। ठीक है, बाकी फिर आपको दिखता है क्या, एक आपका बैकलिंक, बैकलिंक आपकी क्वालिटी, क्योंकि बैकलिंक आप मल्टीपल जगह बनाओगे तो आपकी क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी, तो वहां से क्या हो रहा है, क्या पास हो रहा है, ट्रैफिक तो होगा ही, और क्या होगा, कल ही तो बताया था, कल तुम मत भी रहे थे, ये देखो मस्त तो सबको याद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपका डिपेंड करेगा किस पे, क्वालिटी बैकलिंक पे, लो, एक आपका डिपेंड करेगा किस पे, डोमेन एज पे, एक डिपेंड करेगा आपके लिंक से, आपका इंक्रीमेंट होगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं नो फॉलो लिंक बनाऊं तो क्या मेरा लिंक से मेरा डीए इंक्रीज होगा, डू फॉलो नो फॉलो, अगर मान लो कि मैं नो फॉलो बैकलिंक बना रहा हूँ, लिंक जूस पास कब होता है, जब आपका बैकलिंक क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, तो आपका लिंक पास कब होता है, बैकलिंक होने के बाद में, बट क्या नो फॉलो बैकलिंक से मेरा लिंक पास होता है, देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये चीज में कहीं ना कहीं यहाँ पे पूछूं गूगल से, हो सकता है मैं गलत बताऊं। ठीक है, नो फॉलो बैकलिंक से आई थिंक होता तो नहीं है, ये है, नहीं बढ़ता, फॉलो आपका डीए का नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। नो फॉलो ही बोल रहा हूँ मैं, डू फॉलो करना बोल रहा हूँ, नो फॉलो से आपका डीए क्या होगा, कि नहीं होगा, डिक्रीज तो होगा ही नहीं ना, डिक्रीज की तो बात ही नहीं। ठीक है, अब क्या नो फॉलो बैकलिंक से आपका पीए इंक्रीज होता है, वो चीज भी देख, वो भी होता है या नहीं होता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। नहीं होता, दोनों से आपका डीए इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, बट अपन आपको सारी चीज बता के चले ना एक बार, वो चीज सही हो जाएगी। पीएडीए जैसी मैट्रिक्स मोज या एचआरएफ द्वारा तय किए जाते हैं, आमतौर पर उन्हीं लिंक से बढ़ते हैं जो सर्च इंजन को लिंक के अथॉरिटी पास करने का संकेत देते हैं, यानी कि दूसरे, इससे दूसरों लिंक से क्या होगा, आपकी क्या पास होगा, पीछे देखना। ठीक है, जब बेकिंग बनाओगे पीछे देखना अच्छा लगेगा, क्या। तो आपकी नो फॉलो, अब आपका पीए किस पे डिपेंड करेगा, आपने डीए तो देख लिया, अब आपने पढ़ा है, एक तो आपकी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो टॉक्सिक बेकिंग क्या होता है, टॉक्सिक का मतलब
टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जहर होता है ना। ज्वलनशील नहीं होता है, ज्वलनशील तो फायर हो गया। टॉक्सिक मतलब जहर होता है। क्या होता है? जहर। आपने टॉक्सिक पी लिया, ठीक है। तो टॉक्सिक का मतलब जहर होता है, तो जहर वाली बेसिस का मतलब का डीएपीए कम हो और एसएस बड़ा हो, बेकलिंग कौन सी होगी? तो आप हर एक बेकलिंग बनाते हो ना, हर एक का, हर एक वेबसाइट का क्या चेक करते हो? डीएपीए, एसएस और ट्रैफिक। वो अपने लिए टॉक्सिक बेकलिंग, टॉक्सिक है। बेकार नहीं बोलेंगे अपन, लैंग्वेज में टॉक्सिक बोलेंगे। अब आपका देखो पेज की सिक्योरिटी कैसे बढ़ती है, वो चीज पढ़ो एक बार। पेज पेज बनाने टाइम आप उसमें कीवर्ड टाइटल जो भी, तब भी आपकी पेज की सिक्योरिटी बढ़ती जाती है। साथ में आप उसकी बैकलिंक बनाओगे तो भी बढ़ता है। देखो ये पेज सिक्योरिटी किसी विशिष्ट पेज की सर्च रैंकिंग क्षमता का अनुमान होती है, जिसे मोज द्वारा सारी मैट्रिक्स मैंने पहले बताया था कि कौन देता है? मोज देता है और आपका एचआरएफ देता है, सेमरस भी आपको देता है। ठीक है, इसके बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले बैकलिंक बनाना, बेहतरीन और मूल्यांकन कंटेंट लिखना, क्या कि आपका कंटेंट अच्छा है। साथ में आप ऑन पेज एसईओ को जितना करते हो, मैंने बोला कि टाइटल दे रहे हो, मेटा डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, कंटेंट में कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो वो आपका क्या कर रहा है? उसको बढ़ा रहा है। तो हर एक पेज के लिए भी आप आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे पेज, आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवा रहे हो, वेब डेवलपमेंट कोर्स करवा रहे हो, वीडियो कोर्स करवा रहे हो, ग्राफिक डिजाइन करवा रहे हो, तो ऐसे आपके 5 क्या है? वेब पेज है। तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की अलग वेब बनाओगे, डिजिटल मार्केटिंग अलग बनाओगे, वेब डेवलपमेंट वाले पेज के लिए अलग बनाओगे, होम पेज के लिए अलग बनाओगे, तो ऐसे आपको क्या बनानी पड़ती है? बैकलिंक बनानी। ठीक है, बैकलिंक बनाना भी सीखेंगे, पहले एक बार अपनी थोड़ी टर्म्स क्लियर हो जाए। सबसे मेन चीज आपको पूछा जाएगा टर्म्स, वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि मुझे अभी बना के बताओ, वहां पे पूछी जाएंगी ये सारी चीजें। आपसे ये पूछेगा क्या नो फॉलो बैकलिंक से अपना डीएपी इंक्रीज होता है, तो फिर आप क्या बोलोगे? क्योंकि मेरे से पूछा गया है। मैंने बोला मुझे नहीं पता। है? तब दिया था मैंने इंटरव्यू, जब मेरे को मैं आपकी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास एक वेबसाइट से देश की स्ट्रेटेजी बताओ कि आप कैसे इसको रैंक करवा के दोगे। एसक्यू करोगे कितने टाइम में आप एसक्यू करके रैंक करवा दोगे? वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ो कैसे। अपन मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, पूरा आपको एनालिसिस करना है, उसका रोड मैप बनाना है, ठीक है, उसकी फनल रेडी करनी है, ठीक है, फनल वगैरह भी क्रिएट करना बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, अच्छा पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। आज पीछे वाले 2 बंदे नहीं आए ना, तो क्लास देखो कितनी शांत। ठीक है ना? ठीक है, तो देखो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए, तो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपको मैंने बता ही दिया कौन सा होगा। ठीक है, उच्च गुणवत्ता और मूल्यांकन कंटेंट लिखिए, मतलब क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, मेटा टैग्स दोगे, यूआरएल स्ट्रक्चर, आपका पूरा होम पेज आपकी पीए को क्या करता है? लिख लो, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आपका पीए बढ़ता है आपकी क्वालिटी बैकलिंक के साथ साथ आपके ओन पेजेस। एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब ओन पेज सारी चीजें आ गई, टाइटल एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन, लिंकिंग लिंकिंग वो आप पेज पे अप्लाई कर रहे हो, तो वहीं से आपका क्या बढ़ेगा? पेज की अथॉरिटी बढ़ेगी। हर एक पेज की अलग अलग अथॉरिटी, क्योंकि पेज आप जानते ही हो क्या होता है। ठीक है, आपकी वेब पेजेस। अब आया समझ में? ठीक है, तो डीए पीए और एसएस चेक करना भी आता है।
देखो अपन एचआरएफ से चेक करवाते हैं, क्या करवाते हैं, लिखो यहाँ पे एचआरएफ, ये चेक। क्या गया आप, यहाँ पे अपन क्या देंगे, कोई भी वेबसाइट का यूआरएल दे देता है, जिसमें WS का यूज करो, एक बार इसका यूज करो, करना नहीं, बट अपन क्या करते हैं, तो 2 महीने में पूरा बताओ, वही बताता हूँ। पढ़ने के लिए अगर तुम रेडी हो तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, रेडी हो, पढ़, क्या करवा के आए हो, मैं भी करवा के आऊँगा, मेरा तो यार ये नाक खुल गया पूरा, अभी इस पे एलर्जी हो गई फिर यहाँ से। जाता नहीं, बता रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, गया तो ऐसे ही गया था, बट उसमें क्या होता है कि वो क्लोरीन डाल के रखते हैं पानी के अंदर विरंजक के रूप में, ताकि पानी साफ रहे, गंदगी को नीचे बैठा देता है फिर वो, तो उसकी वजह से है ना पूरे यहाँ पे एलर्जी हो गई था। मेरी तो चलो कमाल है, छोटा वाला भाई हो जाता है। हाँ, हाँ, लाल हो, उसकी कंपनी में गया तो उसकी मैम बोलती है कि प्रकाश आपकी तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, क्योंकि वो भी मंडे को नहीं गया था, उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो ट्यूसडे को गया तो उसकी मैम बुलाती है, प्रकाश क्या हो गया था, तो फिर वो बोला मैम तबीयत खराब थी, तो वो बोलती है हाँ प्रकाश आपकी अभी भी मेरे को लग रहा है कि मुंह लाल हो रहा है, काफी फीवर आ रहा है आपको। फिर वो बोला हाँ हाँ गया, देखो ये, अब अपन आपको यार बता रहा है, क्या बता रहा है, हमारे सिर्फ क्या करता है कि डीओ ये कौन करता है, यार और पी, अब आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे सर DRPR क्या होता है, ठीक है, डोमेन रेटिंग और पेज रेटिंग, ठीक है, DR और PR को समझो एक बार, वो सब सेम है, वो क्या बोल रहा है कि आपका एक DR हो जाता है डोमेन रेटिंग, एक PR हो जाता है आपका डिजिटल पब्लिक रिलेशन, बट वो आपका पेज रेटिंग ही बोला जाता है, वर्क टुगेदर, नहीं ये होता नहीं है एक्चुअली, PR आपका पेज रेटिंग होता है, ठीक है, तो
ये आपका वही आपका हो जाता है कि आपका जो DAPA होता है उसको आपका ये PR और PR में काउंट करता है HRF, ठीक है। मोस्ट DAPA में बताता है, आपका HRF DR और PR में बता देता है। आई चीज समझ में, तो आप वैसे उसको चेक कर सकते हैं। ये चीज आई आपको समझ में, PR DAPA SS मोस्ट HRF, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे टूल्स वगैरह भी पढ़ेंगे, HRF हुआ अपना, सेमरस हुआ, वो अपन दो दो तीन तीन पढ़ेंगे क्योंकि काम में हुई है। तो पढ़ लिया ना टेक्निकल में, वो कीवर्ड को प्लान करने के लिए आता है। सेमरस देखो आपका क्या काम करता है, अगर आपके पास पेड है सब्सक्रिप्शन है सेमरस का, तो जैसे आपका कोई कॉम्पिटिटर है WSO2, मान लो कि आपका एक कॉम्पिटिटर है WSO2, आप अपनी वेबसाइट का वहाँ पे URL दोगे WSO2 का, वो बैकलिंक बनी हुई है जिन जिन साइट पे, इन साइट का डेटा आपने दे देगा कि यहाँ पे अपनी बैकलिंक बना रहे हैं, ये वाले कीवर्ड से जो रैंक कर रहे हैं, सारी चीजें आप डाउनलोड कॉपी करके अपन करते हैं, अपने को डेटा मिल जाता है। हैं रैंक करने में आसानी होती है, कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर सकते हो आप सेमरस से, ठीक है। अपन देखेंगे, अपने पास 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, उसमें अपन पढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड ऐड करने के बाद ऑटोमेटिक कर जाता है कट। मेरे पास है ही नहीं। अभिषेक, क्या बोला मैंने अभी? कुछ आए हो तो पार लगेगा, धूप बोला। आज जितेंद्र नहीं आया, पता नहीं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस चीज को पढ़ के आओगे। कल अपन बैकलिंक बनाना सीखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे अपन बैकलिंक बनाना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन कौन सी बैकलिंक बनाना सीखेंगे, प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक। आपको मैं एक दिन में 3 टाइप की बैकलिंक बताऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी, मेरे को पता, जैसे आप GMB के लिए बैकलिंक बना रहे थे ना, वैसे आपकी इधर बैकलिंक बनेगी। अब जिसने GMB पे प्रैक्टिस कर ली थी उसको तो ये इजी लगेगा, उधर जिसने प्रैक्टिस नहीं की थी उसको ये हार्ड लगेगा। वैसे इजी है, बैकलिंक बनाना इतना हार्ड नहीं। वेबसाइट, कई वेबसाइट ऐसी होती है कि आप सारी प्रोसेस कर लेते हो, लास्ट में वो लाइव, बस मेन दिक्कत वहां आ जाती है। बाकी बनाना इजी है, मतलब डिटेल्स डालनी होती है अपना, ना कोई उसमें रॉकेट साइंस रहती है, ठीक है। इनको 12 बजे जाना रहता है, खाना खा गया है आज, तो फिर इनकी क्लास भी तो लेनी रहेगी।